एक्स रॉ चीफ एएस दौलत ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीक्रेटली बैक किया आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन को। कैसे रिएक्ट करते हैं? अब वो तो बेहतर वो जानते होंगे जो ये लिख रहे हैं, क्योंकि किसी टाइम पर तो वो क्लोज एडवाइज़र फारूक साहब के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के माने जाते हैं। ये उनकी इंटरनली बातें हैं, मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकता है। मगर विजिबली ये देखा गया कि हाउस में जिस तरह से इश्यूज को लेकर खुला डिबेट होना चाहिए था, जो जमहूरियत का तकाजा है, चाहे वो लोग 370 के हक में, 370 के अपोजिट में, एक 10 साल के बाद हाउस बना था, लोगों का व्यू सामने आना चाहिए था। आम आदमी भी समझ जाता है कि सही क्या है। उसी तरह से भी वक्फ मतलब अमेंडमेंट आई और देश के कई सारे रियासतों ने उस पर बहस की, उसमें डिबेट किया। और जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इस अमेंडमेंट का दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में यहाँ का हाउस चल रहा था और उस हाउस में रूलिंग और अपोजिशन और न्यूट्रल सारे लोगों ने बहस मांगा, उसको अलाउ नहीं किया गया। मुझे लगता है कि वो एक वाजिब कार्रवाई स्पीकर साहब की तरफ से नहीं थी। बहस होना चाहिए था, लोगों की बात सुननी चाहिए थी। बाद में लोग कहते हैं रेजोल्यूशन होता नहीं होता, वो बात की बात है, मगर लोगों को अपनी राय, एक प्लेटफार्म था, जमहूरी प्लेटफार्म था, उस पर अपनी राय व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। ये किताब में ये भी लिखा है कि उन्होंने ये कहा है कि यदि उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाता पूरे तरीके से तो वो बहुत ज्यादा मदद कर सकते थे इसमें। किनको आर्टिकल 370 को एप्लीकेट जब हुआ, किनको अगर कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। अब हमें नहीं पता है, देखो सियासत है, अपर ग्राउंड हम क्या देख रहे हैं, अंडरग्राउंड कहाँ क्या बातें हो रही है, उन पर मेरे लेवल पर चर्चा करना भी मुनासिब नहीं है। वक्त आने पर सारी चीज़ें जनता के सामने आएंगी। तो वक्त आने पे सब चीजें जनता के सामने आएंगी, ये कहना है जे मीर का। कैमरामैन